जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। अगर आप भी कर रहे हो रीट की तैयारी तो लेवल फर्स्ट हो या सेकंड, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है यह क्लास। टॉप 30 क्वेश्चन होने वाली है आज की क्लास में, तो आपका स्वागत है A1 रीट क्लासेज में। तो बिना किसी देरी के 30 क्वेश्चन करेंगे। लास्ट में आपको काउंट करके बताना है कितने सही होते हैं। पहला प्रश्न है कि गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। ए ऑप्शन है हनुमानगढ़, बी ऑप्शन है बीकानेर, सी ऑप्शन है चूरू, डी ऑप्शन है सीकर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। गजनेर अभ्यारण्य, देखो गजनेर झील भी होते हैं और अभ्यारण्य भी, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, हमें अभ्यारण्य बताना है। गजनेर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। बी ऑप्शन जिसने बताया एकदम राइट है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। इसी क्लास से यहाँ पर क्वेश्चन छपने वाले हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर दो जल्दी से कि सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ स्थित है। एक झील है, उसमें आसपास क्या है, सोडियम सल्फेट का कारखाना। पंचभद्रा, डीडवाना, लोणकरणसर या फिर सांबर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सांबर बात करें तो जयपुर में है, ठीक है, और यहाँ पर लोणकरणसर बीकानेर में है। डीडवाना जो कि नागौर है, और कुचामन डीडवाना खुद क्या है, जिला बन गया था। और पंचभद्रा कहाँ पर है जल्दी से बताइए, बाड़मेर। अब देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। डीडवाना जिसने बताया 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। यहीं पर आपको याद रखना है कि जो डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना है, और सांबर में क्या है, सांबर सॉल्ट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। और ठीक है, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। और यहाँ पर सांबर सॉल्ट लिमिटेड जो कि 6.7% क्या निकालती है, नमक उत्पादन करती है सांबर झील से, और सांबर जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। यहाँ पर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि अकबर की तरफ से हल्दी घाटी के युद्ध में जो नेतृत्व किसने किया था। मान सिंह ने किया था, मियत्तर खां ने किया था, जलाल खां ने, हकीम खां। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। यहाँ पर हल्दी घाटी की बात कर रहे हैं, 18 जून कह दो या फिर कितना 21 जून, दोनों तारीखें मिलती हैं, दोनों याद कर लो जल्दी से। 18 यानी कि 18 जून या फिर 21 जून 1576। ठीक है, क्या है 1576। 1576 को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, और जिसमें क्या हुआ था जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। एकदम राइट आंसर आ चुका है अपना, मान सिंह एकदम राइट है। हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह ने नेतृत्व किया था। और यहाँ पर मियत्तर खां, जलाल खां, हकीम का सूरी, जो कि हकीम का सूरी तो महाराणा प्रताप के हरावल का नेतृत्व कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गग्गर का 75% जो मैदान है किन जिलों में स्थित है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, चूरू, झुंझुनू। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। यह बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपका जो एग्जाम है प्री रीट प्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस की तैयारी हम अलग से करेंगे। इसके लिए क्या करना है आपको, नीचे सब्सक्राइब बटन है जल्दी से दबा दो। क्या है, नीचे सब्सक्राइब बटन है जल्दी से दबाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर तब बताएंगे तब आप आंसर कि आप सब्सक्राइब करोगे। नीचे सब्सक्राइब बटन है जल्दी से दबा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो क्षेत्र है वो 75% कवरअप करता है गग्गर नदी का। और आपको पता होना चाहिए जो गग्गर नदी है वो यहाँ पर कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और टिब्बी यानी कि टिब्बा स्थान जो कि हनुमानगढ़ का है वहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है अपना कि जो अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। क्या उत्तर अरावली, पूर्व में यानी उत्तर में, पूर्व में, या फिर पश्चिम में, या फिर दक्षिण में। अरावली के किस भाग में, सभी को पता है कि यहाँ पर जो राजस्थान है, जैसे कि टूटा फूटा बना देता हूं जैसे भी हो, यहाँ पर जो अरावली है ये अरावली का क्षेत्र है पूरा। अब यहाँ पर उत्तर में तो है नहीं, यहाँ पर तो नहरी क्षेत्र है। ठीक है, जो पश्चिम है वहां पर रेत ही रेत है, तो यहाँ पर पश्चिम आंसर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका कि जो कथोड़ी जो लोग हैं वो घास फूस से जो बने झोंपड़े होते हैं क्या कहलाते हैं। क्या धोरिया कहलाते हैं, फड़का कहलाते हैं, खोलरा कहलाते हैं, या फिर खोलरा कहलाते हैं, खोखरा या खोलरा। देखते हैं दोनों ऑप्शन में आपको थोड़ा कंफ्यूजन महसूस हो रहा होगा, तो आंसर भी जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं वही होते हैं। ठीक है, और फड़का क्या है, साड़ी होती है महिलाओं की, जो मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनी जाती है उसे कहते हैं फड़का, कथोड़ी जनजाति द्वारा। साथ में शराब पीते हैं पुरुष और महिलाएं, कथोड़ी जनजाति। कत्था तैयार करने का कार्य करते हैं। माओ जी लेकर आए थे महाराष्ट्र साइड से, ठीक है, संत माओ जी जो भी
अपने खोलरा एकदम राइट है। खोलरा कहते हैं जो घास फूस से बने झोंपड़े को, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंपॉर्टेंट है कि जो योगासन किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय रहा है? क्या बीकानेर चित्र शैली, अलवर चित्र शैली, नागौर चित्र शैली, किशनगढ़ चित्र शैली? किशनगढ़ को तो सभी जानते हैं, बनी ठनी के लिए प्रसिद्ध है। बनी ठनी एक नाम ही, निहाल चंद जो भी नाम आता है वो इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम बनी ठनी और निहाल चंद। लेकिन जो चित्रकला योगासन किस चित्र शैली में यहाँ पर दर्शाया जाता है? अलवर चित्र शैली, जिसने बताया 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। जल्दी से नीचे यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नीचे कमेंट में टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम को ज्वाइन करो और वहां पर मैं पीडीएफ देता हूँ। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, नीचे टेलीग्राम लिंक है, डिस्क्रिप्शन देखो और वहां पर टेलीग्राम की लिंक है। जो दादू खोल है, दादू जी की गुफा है, कहाँ स्थित है? क्या बांदीकुई दौसा में है, नारायणा जयपुर में है, आमेर जयपुर में है, या फिर निमराना अलवर में? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर करते रहो जल्दी से। दादू खोल, नारायणा, यहाँ पर जयपुर एकदम राइट है। 1544 को दादू जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। जीजे लिख देता हूँ। और यहाँ पर जो इनको जो साबरमती नदी में मिले थे, इसीलिए साबरमती नदी को पुत्रवाहिनी नदी। और यहाँ पर जो अपने दादू जी हैं 1565 को यहाँ पर राजस्थान के जो जयपुर में यहाँ पर क्या किया था, इन्होंने आए और यहाँ पर अपने संदूगड़ी भाषा में क्या किया था, उपदेश देना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ चुका है कि जो उत्तरी सीमा का प्रहरी है किस दुर्ग को कहते हैं? चूरू को कहते हैं, बटनेर को कहते हैं, मांडलगढ़ को कहते हैं, या फिर नागौर को कहते हैं? देखते सबसे पहले किसका आंसर आता है। तो बेसिकली आपको चारों दिशाओं का ज्ञात होना चाहिए, ऐसे बना रहा हूं मैं। उत्तरी दिशा में कौन सा है? पूर्व में तो आपको सभी को पता है लोहागढ़ है और शेरगढ़ धौलपुर यानी कि शेरगढ़, दोनों में से एक आता है ऑप्शन में। दक्षिण में चित्तौड़ है, ठीक है, और पश्चिम में जो जैसलमेर का किला सोनारगढ़ का है, लेकिन उत्तरी में पटनेर किला जो कि हनुमानगढ़ में है, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण यहीं पर हुए थे भटनेर में। जालोर का कश्मीर किसे कहा जाता है? एक गांव है जिसको जालोर का कश्मीर कहते हैं। क्या बड़गांव को कहते हैं, सांचौर को कहते हैं, हरजी गांव को कहते हैं, भीममाल को? अभी थोड़ा करंट का मामला है इसीलिए मैंने क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इंपोर्टेंट लगा दो। अभी जो देवमाली गांव को पर्यटन गांव का जो दर्जा मिला था, यानी कि जो पुरस्कार मिला, इसी कारण मैंने सोचा कि अगर ये गांव पहुंच लिया तो सभी पिट जाएंगे, ठीक है। बड़गांव जिसको हम जालोर का कश्मीर कहते हैं, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इंपॉर्टेंट ही क्लास में लेकर आता हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन नीचे ज्वाइन कर लो, काफी लोगों ने ज्वाइन भी कर रखा है। वहां पर पीडीएफ मिलेगी, क्विज मिलेंगे, सभी चीजें टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। किस विधानसभा के दौरान देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया? यह क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। 10 होने के बाद मैंने सोचा एक क्वेश्चन आपके लिए, और तब 30 होंगे तब भी मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा। यह आपको इसलिए लाया हूं कि जो विधानसभा है ना देश की, जो राष्ट्रीय आपातकाल, आपको सभी को पता है कि 3 बार तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है। यानी कि जो 3 बार कौन कौन सा? जब 1962 का युद्ध हुआ था तब, 1965 का युद्ध हुआ तब, और कब हुआ था? यहाँ पे 65 हो गया, और यहाँ पर 1975 की इमरजेंसी, जो कि एक सशस्त्र विद्रोह के कारण मानी जाती है, लेकिन सोची समझी साजिश थी। और राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन है वो 4 बार लगा था। कब कब लगा था? 1977, ठीक है, 67, 77, 80 और 92, याद रखना है, 4 बार लगा था। और सर्वाधिक किसके कार्यकाल में? भैरों सिंह शेखावत के काल में। वो क्वेश्चन आपको करना है कि कौन सी में जब विधानसभा थी तब राष्ट्रपति शासन लगा है। कोटा राज्य में जन जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रीमती शारदा भार्गव को, अभिन्न हरि को, नैनूराम शर्मा को, नाथूलाल जैन को? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कोटा जो प्रजामंडल है ना, जन जागृति का कार्य एक व्यक्ति ने किया, 2 व्यक्ति थे बेसिकली, और उसमें जो प्रमुख नाम है नैनूराम शर्मा, और एक और व्यक्ति थे, उनका नाम आपको बताना है कि कौन थे। उन्होंने एक जो पत्रिका भी चलाई थी, साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका चलाई थी। यहाँ पर कब चलाई थी? 1923 को, ठीक है, 1923 को, जिसमें हाड़ौती की जानकारी होती है। नाम है राजस्थान साप्ताहिक, ऐसा ही नाम था। और उनका नाम आपको बताना है। नैनूराम शर्मा के जो सहयोगी थे, और नैनूराम शर्मा किसने आंसर किया कमेंट में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका कि जो बांसवाड़ा प्रजामंडल है, कब प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मणिशंकर
नगर को, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी को, धूलजी भाई भावसार को, या फिर विजया बहन भावसार को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहिए। बांसवाड़ा प्रजामंडल, ठीक है, बांसवाड़ा प्रजामंडल सभी को पता है कि जो 1945 को, इसका 45 भी आता है, 1900 यहाँ पर 43 भी ऑप्शन में होना, दोनों राइट है, ठीक है, दोनों राइट है, किसी को हम गलत नहीं ठहरा सकते कि क्या 45 सही है या 43। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए, ठीक है, दोनों ऑप्शन में आ जाए 45 को टिक करना है, ठीक है, लेकिन दोनों याद रखना है, बांसवाड़ा प्रजामंडल और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी एकदम राइट आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाओ, पूछा जाने वाला प्रश्न है, अभी खास है क्योंकि जो नीमूचना किसान आंदोलन हुआ था, हत्याकांड हुआ था, राजपूताना के किस रियासत में हुआ था, और राजा थे जय सिंह जी, ठीक है। अब जय सिंह जी का रियासत बतानी है कौन सी है, जैसलमेर, अलवर, मेवाड़ या फिर भरतपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, एकदम राइट होना चाहिए आंसर, नीमूचना हत्याकांड जो कि अलवर के जय सिंह राजा थे, और तारीख यानी कि सन था 1925 को, ठीक है, 1925 को, और यहाँ पर कमांडर को भेजा था, उसका नाम था कमांडर छज्जू। क्या नाम था, कमांडर छज्जू। कमांडर छज्जू ने गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें काफी लोग मारे गए थे, और कहा जाता है 600 के आसपास थे, लेकिन ज्यादा ही होंगे क्योंकि जो राजा महाराजा थे वो इतने 100 नहीं करवाते थे, और इसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, और तारीख आपको बतानी है क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, राजस्थान में क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं उनके जनक कौन है, ठीक है, राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधि, ठाकुर केसरी सिंह भारट यानी कि मास्टर प्यारे लाल गुप्ता, माणिकलाल वर्मा, गणेश लाल व्यास। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहिए, जल्दी से आंसर करते रहिए, और आंसर आ चुका हमारा केसरी सिंह भारट, एकदम राइट आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हमीर ने अन्नपूर्णा माता का जो मंदिर का निर्माण करवाया, कहाँ करवाया था, रणथंभौर में, अलवर में, आहड़ में, उदय यानी चित्तौड़ में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, हमीर, ठीक है, हमीर दो थे, राणा हमीर थे, एक चित्तौड़ के थे, एक यहाँ पर रणथंभौर के थे। आपको बताना है कौन से हैं जिन्होंने अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। चित्तौड़ एकदम राइट आंसर आपका होगा, और चित्तौड़ में आपको पता है राणा जो हमीर थे, जिन्होंने मेवाड़ का उद्धारक माना जाता है, उन्होंने क्या किया था, अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था, ठीक है, यानी जीर्णोद्वार भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि जो राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल, जिसे हम बीएसएफ कहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ है, जो बल का नया मुख्यालय कहाँ स्थित किया गया है, क्या बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए, और आपका आंसर होगा डी, एकदम राइट है, जिसका भी डी आंसर है एकदम राइट है, 100% रीट में पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपका कि राजस्थान में भूमठ क्षेत्र किससे संबंधित है, उदयपुर से, बांसवाड़ा से, भीलवाड़ा से या फिर अलवर से। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो, भूमठ आंदोलन बेसिकली क्या है कि जो अपने मोतीलाल तेजावत है ना, उन्होंने एक आंदोलन चलवाया था, मोतीलाल तेजावत, ठीक है, जो कि उदयपुर से थे, तो जाडोल ठिकाना आसपास का जो क्षेत्र था, रिसालदार थे बेसिकली, ठीक है, यानी कामदार थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित हैं, यहाँ पर बताने हैं, पश्चिम क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में या फिर मध्य क्षेत्र में। देखें आपको कितना पता है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि पूछा जाने, जब ऑप्शन में आता है तब पता नहीं चलता कि कौन सा क्षेत्र है, ठीक है, सिंपल प्रश्न है। पश्चिम क्षेत्र में बड़े बड़े जिले हैं, जैसे कि जैसलमेर हो गया और बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बड़े बड़े जिले हैं जिनका क्षेत्रफल काफी बड़ा है। राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषणा हुई थी, कब उसकी घोषणा हुई थी, 2011, 2006, 2010, 2009। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर करते रहिए। राजस्थान वन नीति, देखो बेसिकली जब प्रथम नीति जब 1953 वाली अलग है, ठीक है, लेकिन वो हुई थी, घोषणा नहीं हुई थी, ठीक है। अब हमारे 2010 में न्यू यहाँ पर हुई थी, क्या कहते हैं, वन नीति 2010 से फरवरी 2010। आपको मैंने क्या बता रहा हूं, महीना तक बता रहा हूं कि फरवरी 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है आपका
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बिसलपुर बांध है उसका निर्माण जो चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसे हम बिसलदेव बोलते हैं, उन्होंने किस नदी पर करवाया था? बिलास नदी पर करवाया, फिर कोठारी नदी, खारी या फिर बनास। देखो सकाड़ा पद्धति की प्रथम अगर बांध पूछे राजस्थान का तो वो भी बिसलपुर है जो कि टोंक में है। ठीक है, टोंक जिले में है। और बनास नदी एकदम आपका राइट आंसर है, बिल्कुल 100%। सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन, वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन करो। राजस्थान में चांदी उत्पादन का कहां से होता है? क्या जावर उदयपुर से होता है, राजदरीबाद राजसमंद से होता है, रामपुर आगुचा भीलवाड़ा से होता है, या सभी स्थान है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है जल्दी से। और डी ऑप्शन आपका एकदम राइट है, चांदी सभी जगह निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करें, जावर, जो कि ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए था। ठीक है, वो भी राइट है, सभी राइट हैं। सालिम शाही सिक्का कहां प्रचलित था? उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, जैसलमेर। सिक्कों का प्रश्न रीट में काफी बार पूछा गया है और अभी भी पूछा जाएगा। सालिम सिंह के जो सालिम शाही सिक्के हैं, ठीक है। और आपने पता होगा कि जो यहाँ पर अजय राज चौहान ने भी सिक्के चलाए थे, अजय देव और श्री अजय प्रिय धर्मश, ठीक है, श्री अजय प्रिय धर्मश। और अपनी सोमलेखा के नाम पर भी सिक्के अजय राज चौहान ने चलाए। लेकिन जो प्रतापगढ़ के राजा थे सालिम शाही सिक्के चलाने वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपका इंपॉर्टेंट है, मानव के ने सर्वप्रथम किस प्रकार की धातु का प्रयोग किया था? तांबा, कांसा, लोहा, पीतल। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर, जल्दी से आंसर करिए, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। जब सभ्यताओं का क्वेश्चन पूछना होता है ना तो यही प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम किस प्रकार की धातु का प्रयोग किया? तांबा एकदम आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। और ताम्रवती जो नगरी किसे कहते हैं अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। कौन सी? आहड़। हमारी डेली क्लास आती है सुबह 7 बजे, लाइव जुड़ना हमसे ना भूलें। ताम्र संस्कृति के जो चिन्ह है किस जिले में उपलब्ध है? उदयपुर, कोटा, बूंदी, अलवर। देखो क्वेश्चन 3 प्रकार से बन गया, ठीक है। ताम्र नगरी, तांबे का प्रयोग और ताम्र संस्कृति के चिन्ह है किस जिले में? वो भी उदयपुर, ठीक है। उदयपुर याद रखना है। राजस्थान में प्रथम रेल सेवा कब शुरू की गई थी? 1875, 1876, 1874, 1873। इतने पास पास जब ऑप्शन होंगे ना तो आपसे नहीं होगा, ठीक है। अप्रैल यहां पर 1853 को मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर यहां पर चली थी प्रथम रेल। और सेकंड जो राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में 1874 को चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, जोधपुर विद्युत निगम जो वितरण निगम है लिमिटेड है, कितने जिलों आते हैं उसके अंतर्गत? 11, 10, 13, 12। पूछा गया प्रश्न, पूछा जाएगा, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। और आपका आंसर होगा बी, एकदम राइट है जिसने भी बताया। 30 में से कितने सही आपको लास्ट में बताना है, जल्दी से देखते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लाल व पीली मृदा वाला जिला युग्म बताना है आपको। भरतपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, करौली या फिर झालावाड़, बारां। जल्दी से आंसर करिए। लाल पीली, देखो झालावाड़ बारां में काली मृदा, ठीक है। और भरतपुर धौलपुर वाला कच्छारी मृदा जिसे हम जलोढ़ बोलते हैं। यहाँ पर कौन सी होगी? यहाँ पर नहरी जो दलदली भूमि है। जो सवाई माधोपुर एकदम राइट आंसर आपका सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि बांसवाड़ा के जो लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तीरंदाज, हॉकी, निशानेबाजी या तैराकी। पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए लाकर आया हूं। और अभी अर्जुन पुरस्कार दिए हैं काफी लोगों को, मोना अग्रवाल को, ठीक है। इसीलिए पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जो लिम्बा राम का कौन सा खेल है, किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राज्य में जो अभ्रक की ईंटें हैं उसका निर्माण किस जिले में होता है? टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, कमेंट में करते रहिए। और टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जल्दी से, भीलवाड़ा जो कि अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, रामपुर आगूचा वही क्षेत्र। और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आंसर करना है कमेंट में। और अब हमारा जो मेन उद्देश्य है, ठीक है, जो मेन उद्देश्य है वो आपके कितने सही हुए? 20 प्लस, 22 प्लस, 25 प्लस या 30 प्लस हो गए? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है और आंसर करते रहिए।
और ऐसे वीडियो जो लास्ट में जो हमारे Q&A है उसको देखना ना भूलें। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। दमदार होगा हमारा क्लास। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, और बेसिकली सब्सक्राइब करना वो तो कंपलसरी है। मिलते हैं, तब तक के लिए आपको एक बात बता देता हूँ, जो कल की क्लास आने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, देखना ना भूलें। उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए